तो गाइस अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करिए तो उसमें अगर रीजनिंग आती है तो उसमें रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो नंबर सीरीज के मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनको सॉल्व करेंगे और जानेंगे इनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 1331, फिर उसके बाद 2197, उसके बाद खाली जगह है, फिर हमको ये दे रखा है। अब ये देखिए यहाँ पर होता है 13 का क्यूब और ये होता है आपका 13 का क्यूब, ये सॉरी 11 का क्यूब 13 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए अभाज्य संख्याओं का क्या हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है ना। 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 17, 17 के बाद कौन सी आएगी, 19, और ये जो आपको दे रखा है ये 19 का क्यूब दे रखा है। तो मतलब हमारा पैटर्न जो सही है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 17 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 5832। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए 382, 322, 272, 232 और 202। उसके बाद अगला बताना है। ये देखिए यहाँ पर घटते हुए क्रम में सीरीज जा रही है ना। यहाँ से लेकर क्या हुआ, संख्या घट ही रही है, यहाँ से घट रही है, फिर ये भी घट रही है, ये भी घट रही है, ये भी घट रही है। तो यहाँ पर क्या घट रहा है ये देखो, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए -16 हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या होता है 272 माइनस के 15 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 202 40 माइनस के 14 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, देखिए माइनस के 30 नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ पर क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा अब इससे माइनस के 20। तो 202 माइनस क्या कर देंगे, माइनस के 20 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 182 आंसर इस होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 182 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या दिखा रहा है देखो, 1244, 624, 314, फिर उसके बाद ये बताना है हमको, फिर 81.5, इस तरह से कुछ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई होगी कि ये संख्या जो है इसकी आधी है और ये जो संख्या है वो इसकी आधी है ना। तो क्या इसका आधा हो रहा है, देखिए 1244 का अगर हम आधा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 622 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 624। सेम, सॉरी 624, अगर मैं 624 का आधा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सॉरी 312, और अगर मैं 2 और ऐड कर देता हूँ तो क्या हो रहा है 314। तो यहाँ पर सीरीज क्या फॉलो हो रही है, मतलब कोई भी जो पीछे की संख्या है उसका हो रहा है आधा, उसका आधा हो रहा है और प्लस के 2 ऐड हो रहा है। तो देखिए इसके बाद इस संख्या को आना, तो इसका कर देंगे आधा डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 157, प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 159। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 159। चलिए गए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2, 22, 32, 42, 57, 87, 162 और आगे क्या आएगा उसको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मैं इन दोनों का अंतर निकाल के दूं तो यहाँ पर देखिए इसमें +20 ऐड हो रहा है, फिर इसमें +10 ऐड हो रहा है, इसमें हो रहा है +10 ऐड हो रहा है, और इसके लिए इसमें क्या ऐड हो रहा है, देखिए 7 to 5 15 ऐड हो रहा है, और इस वाली में हो रहा है देखिए 13 ऐड हो रहा है। तो भाई इस वाली में जो ऐड हो रहा है 5 75 ऐड हो रहा है इसमें, और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अब डबल सीरीज को यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं। अगर इन दोनों का अंतर देखिए +10 हो गया, ठीक है, इन दोनों का तो 0 हो गया, और इनका हो रहा है सिर्फ 5, यहाँ पर हो रहा है ये 15, तो यहाँ पर हो रहा है ये 45। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई सीरीज ही फॉलो नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ पर ये डबल सीरीज वाला जो मेथड है वो काम नहीं करेगा। तो
कुछ नया तरीका अपना के देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +20, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +10, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +10, यहाँ पर क्या हो रहा है, +15, यहाँ पर क्या हो रहा है, +13, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +75, यहाँ हो रहा है +75 यहाँ पर जो है ऐड हो रहा है। अब देखिए क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बना पा रहे हैं हम लोग, जिससे कि ये संख्या इसकी वजह से प्राप्त हो रही है। तो देखिए अगर हम 20 का आधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब इसके आगे आने वाली जो संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर इस 10 का अगर हम 1 गुना कर देते हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। पर इसी 10 का अगर हम 1.5 गुना कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, पहले तो हमने आधे से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 0.55 ऐड करना है, 5, फिर 1.5, फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद 2.5 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर 1.5 को हम लोग कर चुके हैं तो ये 15 आ गया। अब इसमें कितना ऐड गुड़ेगा, इसमें कितने गुणा होगा, 2 का होगा, इसमें कितने होगा, 2.5 का, और इसमें जो होगा वो होगा कितने का, 3 का। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 3, 3×5 = 225, मतलब 225, 162 में हमको क्या करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो 387 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं गाइस। देखिए अब यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 112, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, 83, 70, 58, 47, 37। देखिए यहाँ पर तो ये खाली निशान है, तो हम इसको आगे से शुरू नहीं कर सकते हैं, तो पीछे से करके देखते हैं। भाई देखिए कि यहाँ पर देखिए 37 + 1, तो यहाँ पर +10 ऐड हो गया, और इनके बीच में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, 1 कितना हो रहा है भाई, 11 ऐड हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ऐड, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो रहा है 12, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है 13, तो भाई यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, 14। तो 83 में 14 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 97। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। 7 के बाद 8 हो रहा है, उसके बाद 12 हो रहा है, उसके बाद 39, उसके बाद 55 और 180, उसके बाद 216 एंड ये। अगर देखिए कुछ हम लोग अप्रोच लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अचानक से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या बन जाए, तो यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर क्यूब या रूट हो होगा, बट यहाँ पर ऐसा देखिए कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर चांसेस हैं कि यहाँ पर जो है संख्या है जोड़ या घटाने से ही आ रही होंगी। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, +1 ऐड हुआ है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, +4 ऐड हुआ। यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 27 ऐड हुआ, और यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 9, 16 ऐड हुआ, 16 ऐड हुआ, और यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 8 में से 6 गए 2, देखिए कितना हुआ 125, और यहाँ पर कितना ऐड हुआ, देखिए 36 ऐड यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एडिशन है ये सब सारे एडिशन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का क्यूब है, एक का स्क्वायर मान लेते हैं इसको अभी, ये 2 का स्क्वायर हो गया, बट ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 5 का क्यूब, ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो मतलब देखिए ऑल्टरनेट चल रहा है ना, ये ऑल्टरनेट चल रहा है, ये क्यूब वाले हैं और ये हैं अपने स्क्वायर वाले, तो यहाँ पर एक का क्यूब ही होगा, स्क्वायर वाले हैं। अब स्क्वायर वाला तो आ चुका है, तो नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, क्यूब वाला। तो क्यूब वाला कौन सा होगा, तो अब क्या आएगा, 7 का क्यूब, ये कितना होता है, 3, 4, 3,
है ना। तो 343 इसमें ऐड कर देंगे, 216 में 343 हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 655 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 3, 20, 38, 52, 75, 82, 114। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब अचानक से सीरीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई हो, बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस हो। यहाँ पर भी देख लीजिए नॉर्मली जो सीरीज चल रही है उस हिसाब से है, मतलब यहाँ पर जोड़ या घटाने वाली सीरीज होगी, इसमें स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज नहीं है। तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है प्लस के 17 ऐड, और यहाँ पर हो रहा है प्लस के 18 ऐड, और यहाँ पर कितना हो रहा है देखिए 12 में से 8 गए 4, 5 में से 4 गए 1, 14। यहाँ पर कितना हो रहा है 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 23। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 12 में से 5 गया 7, और 8 में से 7 ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गए 3, 32। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ हमें समझ में नहीं आया भाई, 17 हो गया 18 हो गया, अगर यहाँ पर 19 होता तो हम कुछ समझ भी आते। तो देखते हैं कि डबल सीरीज फॉलो तो नहीं हो रही इसमें। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए प्लस के बैन ऐड हुआ, फिर यहाँ पर कितना हुआ देखिए यहाँ पर प्लस 1 ऐड हुआ। इसमें इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे, अंतर निकाल लेते हैं, -1 +1 हो गया, और यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है -4 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ, फिर यहाँ पर +1 हुआ, -4 हुआ, फिर यहाँ पर कितना जुड़ गया देखिए प्लस के 9 यहाँ पर ऐड हो गया, है ना। और यहाँ पर कितना, अब ये ऑल्टरनेट सी चल रही है, देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ प्लस, अब यहाँ नेगेटिव आएगा, तो मतलब इससे घटेगा। तो यहाँ से हमने क्या घटा दिया देख लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -16। अब यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो जुड़ेगी। अब उसका कैसे पता लगाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हो रहा है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो रहा है -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो रहा है +3 स्क्वायर, यहाँ हो रहा है -4 स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा +5 का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो है वो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ जो अगली आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी 21 घटेगी, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी देखिए, अगले आने वाली जो संख्या होगी इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस नेगेटिव है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम 6 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के बचेगा भाई यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है माइनस की क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, है ना। पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर घटा देंगे हम लोग, तो अगर हम 114 से -4 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 110। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से डबल सीरीज जो है वो फॉलो की जाती है। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 55, 63, यहाँ पता नहीं है, यहाँ 3, 4, 3, 8, 5, 5, और यहाँ 8, 1, 8, 5, 5। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए 8 माइनस का 8 हो गया, बट यहाँ पता नहीं है। अब ये देखिए इन दोनों का पता नहीं है ना। अब इन दोनों को देखते हैं क्या हो रहा है, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर 8 में से जो 3 जाएगा तो क्या बचेगा गाइस 5, 512, और यहाँ पर क्या हो रहा है 1855 में से अगर हम 855 को घटा देते हैं तो क्या बचेगा 1000। तो ये 1000 कुछ समझ में आ रहा है क्या, देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस का 2 मतलब 2 का क्यूब का नेगेटिव हुआ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये देखिए जो पॉजिटिव सीरीज चल रही है यहाँ सीरीज बढ़ते क्रम में है, मतलब यहाँ पर घटना कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसको देखें तो ये किसका स्क्वायर होता है, मतलब किसका क्यूब होता है 512। पाँच का तो नहीं होता है, 125, 6, 7 का 8 नहीं होगा, 8 का होगा, 8 का क्यूब होता है 8 8 64 पूरे 8, 8 चौको 32, 3 8 48 और 3
551, ठीक है ना। तो 512 ये देखिए यहाँ पर हो रहा 8 का क्यूब, और ये हो रहा है यहाँ पर देखिए 10 का क्यूब। अब देखो 8 2 10 प्लस 2 चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, 2 4 का क्यूब यहाँ पर ऐड हो रहा होगा, और यहाँ पर ऐड जो होगा वो होगा कितने का, 6 का क्यूब। तभी तो यहाँ पर 8 का आएगा ना। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 36 गुणे 6 216। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 में हम लोग क्या कर देंगे, 216 को ऐड कर देंगे, तो 97279। सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग ने गलत समझ लिया, हम लोग ने इसका कर दिया ना। तो यहाँ 63 में हमको क्या आंसर, देखो इसमें तो होगा 2 का क्यूब ऐड, और इसमें क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब ऐड। 4 का क्यूब होता है 64, 64। इसको हटा देते हैं एक बार, देखिए फिर से करके बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब ऐड देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो 2 का क्यूब ऐड हुआ, फिर यहाँ पर जो होगा वो 4 का क्यूब ऐड होगा, यहाँ पर जो होगा वो 6 का क्यूब ऐड होगा, और यहाँ पर जो होगा वो 8 का क्यूब, और यहाँ पर हो रहा है 10 का क्यूब, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ऐड, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 63 में 64 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 127। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा तो मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करा करा के बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दूंगा, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।